जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, तो यूपी ट्रिपल एससी क्या साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम का, जो ठीक है आपको पता है इसका री एग्जाम होने वाला है आपका बहुत ही जल्द। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो इसके लिए हम ग्राम विकास अधिकारी, देखिए इसका पूरा क्या है नाम, ग्राम विकास अधिकारी, यानी इसको हम शॉर्ट में वीडियो बोलते हैं। आपको पता है कि इसके एग्जाम 2018 में हुए थे, उसका अब री एग्जाम होने वाला है बहुत ही जल्द। तो उसके लिए साथियों ठीक है, हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपके सॉल्व कराने वाले हैं, और आपको बता दें कि हमने सभी सॉल्व करवा दिए हैं। और ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर है दोस्तों 22 दिसंबर, क्या 22 दिसंबर 2018 के, 22 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का, क्या प्रथम पाली का। और देखिए और सभी के सभी हमने सॉल्व करा दिए हैं। कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए और सभी पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बड़ा रोल होगा। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते साथियों। देखिए कितने अंक का था, तो दोस्तों टोटल देखिए समय कितना था, तो 2 घंटे समय था। ठीक है, और क्वेश्चन कितने थे, तो साथियों देखिएगा यहाँ पे 2 घंटे समय है और 150 क्वेश्चन है। कितने अंक, 300 अंक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था साथियों, यहाँ पे माइनस मार्किंग आपका 1/2, यानी कि 2 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर काट जाता था, मतलब कि 50% माइनस मार्किंग थी दोस्तों। बहुत खतरनाक वाली मानी जाती, इससे खतरनाक माइनस मार्किंग शायद ही अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक माइनस मार्किंग थी। चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या देखेंगे। तो देखिए टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के होंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं सॉल्व करना। उसके पहले बता दें एक बार कि अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो की हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है। अगर आप हिंदी चाहते हैं बहुत अच्छी करना, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर के भी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी और परिज्ञान लेखन योग्यता। तो चलिए हिंदी शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका पहले हम जूम कर लेते हैं। देखिए आपका जो पहले क्वेश्चन है साथियों, तो करना क्या है, इस गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद उसके सारे आंसर आपको देने हैं। ठीक है, गद्यांश क्या है साथियों, कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, किससे रहित दोस्तों, प्रियजनों से। तो चलिए हम आपको इसके आंसर दिखाते हैं, ज्यादा गद्यांश पढ़ने को बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, साथियों इसमें देखिएगा पहला है किससे रहित राज्य किस काम का, तो हमने देखा अपने प्रियजनों से। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जगत का अर्थ क्या होता है साथियों, तो आपको भी पता होगा, जगत मीन्स होता है संसार। क्या होता है, संसार होता है। ठीक है, तीसरा है निष्फल का आशय क्या है दोस्तों, निष्फल दोस्तों, जिसमें क्या होता है, तो निष्फल का आशय क्या होता है मेरे साथियों, फालतू व्यर्थ वाला काम करना ना, कहते हैं निष्फल हो गया, मतलब उससे कोई फल नहीं मिला। ठीक है, चलिए अगला है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है, कि जीवन को सुखमय बनाना। दोस्तों ये सभी के सभी गद्यांश के ही आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते साथियों। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। इसमें कहा गया कि निम्न में से दीर्घ स्वर है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा साथियों इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि देखिए आपको पता है कि स्वर दोस्तों, आपको पता है पहले ह्रस्व स्वर होते हैं, कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जानते हैं क्या होते हैं दोस्तों, जो जिनमें बहुत ही कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, है ना, तो उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, आ ई छोटा उ और ऋ से ऋषि, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर दोस्तों आपको बताते हैं दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही संयुक्त स्वर आते हैं, मगर साथियों जब इस तरह से पूछता तो यहाँ पे हम दीर्घ स्वर को अलग ले लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं संयुक्त स्वर कौन से होते हैं दोस्तों, ए ओ और औ साथियों, तो ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो साथियों आप बता दें, देखिए दीर्घ स्वर से पूछा है, तो देखिए ये ह्रस्व स्वर हो गया। ठीक है, और साथियों ये संयुक्त हो गया, ये संयुक्त हो गया, बचा कौन सा, बड़ी ई। तो बड़ी ई क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाएगा। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए
छठे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों, आपको पता होगा अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। क्या, या, रा, ला और वा मेरे साथ, जिसमें से आपको बता दे कौन सा मिला तो वा मिल गया, ठीक है। और आपको पता होगा या और वा को अर्धस्वर बोलते हैं, रा को दोस्तों क्या बोलते हैं, रा को बोलते हैं दोस्तों लुंठित बोलते हैं, और ला को पार्श्विक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा। देखिए अल्प प्राण का होता है जिसमें दोस्तों कम हवा निकलती है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहला और दूसरा वाला दोस्तों क्या होते हैं, क्या होते हैं मेरे साथियों, तो बताइएगा। तो इसमें पूछा है साथियों कि आपका अल्प प्राण कौन सा होगा, ठीक है। अल्प प्राण तो आपको पता है पहला के बाद दोस्तों तीसरा और दोस्तों पांचवा, ये अल्प प्राण होते हैं। बाकी दूसरा और चौथा लाइन क्या होती है, महाप्राण दोस्तों। अल्प प्राण यहाँ पे हमें मिल गया है, कौन सा होगा, गा नंबर क्या होगा, अल्प प्राण। क्या, गा क्या होगा दोस्तों, अल्प प्राण होता है मेरे साथियों। चलिए आगे देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा। देखिए घोष, हम सघोष को ही घोष बोलते हैं, आपको पता है अघोष और घोष, ठीक है। जिसमें कंपन होता है दोस्तों वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। जिनमें कंपन नहीं होता दोस्तों सघोष होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पहला दूसरा वर्ण क्या होता है दोस्तों, अघोष होता है, फिर तीसरा चौथा पांचवा दोस्तों क्या होता है, सघोष होता है। तो आपको बता दें इसमें बिल्कुल सही वर्ण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जा क्या हो जाएगा आपका घोष या फिर सघोष वर्ण। देखिए सघोष घोष को ही कहते हैं, याद रखेंगे। चाहे आपसे घोष पूछे चाहे सघोष पूछे, बात वही होती। अगला है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा। तो आपको पता होगा ओष्ठ का बताया था उपनाम होष्ठ। क्या, उपनाम होष्ठ दोस्तों। तो उप, उ से छोटा उ बड़ा उ, पा से पा फा भा, ठीक। तो ये ओष्ठ होता है दोस्तों, हमारा मिल गया है ऊ, है ना। ये क्या हो जाएगा, यही ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। अकु विसर्जन नाम कंठा दोस्तों, ये दोनों कंठ होंगे। इच विसर्जन नाम तालु दोस्तों, ई क्या होगा, तालु होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट माना जाएगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या है साथियों के, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए योग रूढ़ क्या होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनका तीसरा अर्थ निकल जाए। देखिए जो शब्द देखिए जल है हमारा, तो दो शब्द से मिलकर बन रहा है जल प्लस जा, जल और प्लस जा दोस्तों, जल प्लस जा। जल मतलब पानी और जा में जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला, तीसरा अर्थ निकला कमल। तो साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। देखिए पीला और पर, ये क्या होता है मेरे साथियों, पीला और पर दोस्तों ये क्या होते हैं, ये रूढ़ होते हैं। और दूध वाला क्या है, यौगिक शब्द है ना। वैसे संकर शब्द भी है, मगर साथियों याद रख लेंगे तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है महोत्सव, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, महोत्सव, ठीक है। महाधन उत्सव मेरे साथियों, आ और उ मिलके ओ हो रहा, आ और उ मिलके दोस्तों ओ हो गए, यानी कि आप कौन सी संधि हो गई, तो आप बताएंगे मेरे साथियों कौन सी हो गई। तो कौन सी हो गई दोस्तों, गुण संधि हो गई। क्या हो गई, गुण स्वर संधि का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी में समास होगा दोस्तों। बैलगाड़ी में क्या होगा साथियों, समास। तो बैल की गाड़ी, क्या, बैल की गाड़ी दोस्तों। तो आपको पता है कि इसमें आ गया क्या, कारक चिन्ह। तो आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल और बिल्कुल राइट मान ले जाएगा। चलिए अगला साथियों, आगमन में दोस्तों उपसर्ग क्या होगा। तो आपको पता है साथियों क्या होगा, आ प्लस गमन, आ और प्लस गमन। तो दोस्तों आ ही क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला है रसोईया में प्रत्यय। तो रसोईया में क्या, ईया प्रत्यय हो जाएगा। क्या मेरे साथियों, रसोईया में आपका ईया प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है साथियों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा। तत्सम मतलब संस्कृत वाला। तो आपको पता होगा साथियों कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तत्सम शब्द क्या होगा, क्षेत्र। क्षेत्र का तद्भव क्या होगा मेरे साथियों, देखिए क्षेत्र क्या संस्कृत है, तो क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, खेत हो जाएगा। तो यही दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और आपको पता है साथियों ये जो गधा है, गधा दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होगा, गर्दभ होगा। क्या होगा, गर्दभ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गाय का आपको पता है, गाय का गो होता है, क्या होता है, गो। और घर का दोस्तों गृह होता है, क्या होता है, गृह होता है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है। तद्भव मतलब दोस्तों हिंदी वाला। तो दोस्तों आपको पता है कि जीभ क्या है, यही क्या है, हिंदी वाला, यानी तद्भव शब्द है दोस्तों। और जीभ का तत्सम क्या होता है, जिह्वा होता है। क्या होता है, जिह्वा होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। देशज दोस्तों जो कि जिनके बारे में पता नहीं होता है वो क्या होते हैं,
जो ग्रामीण बोली होते हैं दोस्तों उन्हें हम देशज बोलते हैं। कौन सा हमारा कटोरा शब्द क्या है? देशज शब्द है। जैसे कटोरा हो गया, जूता हो गया, खिड़की, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ, दोस्तों बहुत पूछे आते हैं। आपको ये 4-5 शब्द जो मैं बता रहा हूँ उनको याद रखेंगे। देखिए खिड़की हो जाएगा, खिड़की बहुत बार पूछा गया है ना। खिड़की दोस्तों, खिड़की हो गया। डिबिया हो गया, लिख लीजिएगा डिबिया, खिड़की, खिचड़ी, है ना, और पगड़ी, और दोस्तों तेंदुआ। ठीक है, ये शब्द क्या होता है दोस्तों? ये सभी देशज शब्द होते हैं, देसी भाषा के। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? देखिए अभी देसी पूछा, अब विदेशी बोले। विदेशी मतलब दोस्तों हिंदी, संस्कृत और देसी भाषा के सभी दोस्तों विदेशी होंगे। देखो आपको पता होगा टिकट दोस्तों, ये टिकट क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द है। टिकट देखिए जाते हैं टिकट ले लो, तो टिकट दोस्तों अंग्रेजी भाषा शब्द है, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से हमारा ए ऑप्शन राइट। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सा है? तो साथियों आपको पता होगा कि संज्ञा क्या होता है दोस्तों? संज्ञा स्थान घेरता। दोस्तों सभा आपको पता होगा, सभा समूहवाचक संज्ञा। क्या है? सभा समूहवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि दल हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, मंडल हो गया, ये सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? दोस्तों सर्वनाम क्या होगा? कौन शब्द सर्वनाम है? आपको पता है कि अनिश्चयवाचक। ठीक है, और प्रश्नवाचक में दोस्तों कौन आ रहा है? दोस्तों क्या होगा? ये सर्वनाम होगा। और आपको बता दें, यहीं पे आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए सर्वनाम संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कि सर्वनाम के दोस्तों भेद कितने? 6 हैं। और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11 है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11। मैं आपको गिना दे रहा हूं, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप, ये, वो, जो, सो, कोई, कुछ, है ना, और कौन, क्या, ये 11 हो गए। तो आपको संख्या पूछेगा सर्वनाम को 11 बता देना, और भेद पूछेगा तो 6 बताने, ये आपको याद करना है। चलिए 21 नंबर है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो आपको पता होगा दोस्तों उचित शब्द क्या है? विशेषण, उचित प्रयोग, है ना, उचित दंड दोस्तों। तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द दोस्तों 22 नंबर निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दोस्तों तो आपको पता होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जो चीज खुद ना करके दोस्तों दूसरे से करवाई जाए वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है दोस्तों। जैसे कि उठना बिल्कुल नहीं, चमकना दोस्तों बिल्कुल नहीं, देना बिल्कुल, गिराना दोस्तों किसी और की सहायता से दोस्तों किया जा रहा है तो गिराना हो जाएगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला शब्द निम्नलिखित में से अव्यय शब्द क्या होता है दोस्तों? अव्यय शब्द वे होते हैं जो मतलब कि जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी दृष्टि से दोस्तों अव्यय होगा। तो इनमें आपको पता है दोस्तों ठीक क्या है? यही अव्यय है। उत्तर, जापान, कृष्णा दोस्तों ये क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची का दोस्तों आपको पता होगा कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है मेरे साथियों? तो पक्षी मतलब क्या होता है? विहग होता है दोस्तों। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, जैसे खग हो गया, पखेरु, परिंदा, अंडज दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और ठीक है, इतना आपको याद रखना दोस्तों। आपको बता दें कि मीन किसका पर्यायवाची मेरे साथ? मीन होता है मछली का। ठीक है, तो याद रखें भूधर दोस्तों पर्वत का होता है, और वृंद आप जानते हैं दोस्तों एक दोस्तों सभा टाइप का होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो भूधर दोस्तों पर्वत का, और मीन किसका है? मछली का। चलिए अगला क्वेश्चन, जटिल का विलोम क्या होता है दोस्तों? जटिल का क्या होता है साथियों? तो जटिल का मेरा विलोम क्या होगा दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, जटिल का विलोम सरल होता है। ठीक है, देखिएगा जटिल का विलोम दोस्तों सरल होगा, ये याद रखेंगे। और दोस्तों जटिल का विलोम सरल होता है, कुटिल का सरल होता है। ठीक है, कुटिल का सरल होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जटिल का दोस्तों विलोम क्या होता है? सरल होता है। और कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का भी विलोम सरल होता है दोस्तों। याद रखेंगे जटिल और कुटिल दोस्तों एक ही चीज है। ठीक है, तो दोस्तों जटिल का होगा सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं, अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं कि जो देने योग्य दोस्तों किसे क्या बोलेंगे? दे बोल देंगे, है ना। जो पीने योग्य पे बोल देंगे। तो याद रखेंगे एकदम सरल है ये चीजें। दिन और दीन दोस्तों, दिन मीन्स क्या होता है? दिवस, और दीन मीन्स का तो कहें दीन आदमी, गरीब बुद्ध किया ना, तो दीन दोस्तों क्या होगा? गरीब हो जाएगा। दिन मतलब होता है दिवस, और दीन मतलब गरीब। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक है तो जिसको अनेक अर्थ निकलते हैं दोस्तों उसको हम अनेकार्थक बोलते हैं। तो इसमें आपको पता है कि अंबर के कई सारे अर्थ निकलते हैं। अंबर, ठीक, अंबर मीन्स आपको पता है दोस्तों वस्त्र होता है। क्या होता है दोस्तों? वस्त्र होता है। वस्त्र के अलावा दोस्तों अंबर को आकाश भी बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं यानी आसमान को भी अंबर बोलते हैं। उसके अलावा मेरे साथियों अंबर किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं। और कपास के अलावा दोस्तों मेघ को बोलते हैं। तो अंबर हमारा क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द। चलिए अगला निम्नलिखित में से दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, देखिए पूज्य ऐसे नहीं लिखते, पूज्य लिखते, इस तरह से पूज्य लिखते हैं। परीक्षण दोस्तों ऐसे लिखाता है। ठीक है, और प्राण दोस्तों, प्राण नहीं प्राण होता है दोस्तों। परीक्षा बिल्कुल सही। परीक्षा क्या है हमारा? बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अब
अब दोस्तों आगे देखना है और आगे बताना है कि निम्नलिखित में से फिर से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा क्या है अशुद्ध मेरे साथियों। तो आपको पता है इसमें दोस्तों प्रादेशिक सही लिखा, माधुर्य सही लिखा, व्याप्त सही लिखा, मगर दोस्तों प्रामाणिक नहीं होता दोस्तों, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता। क्या होता दोस्तों, प्रामाणिक होगा। परा में भी बड़े आ की मात्रा लगेगी, प्रामाणिक, ये सही होगा दोस्तों। तो यही हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक कौन सा है दोस्तों। अधिकरण का परसर क्या है, अधिकरण में पर होता दोस्तों, तो में कहीं है पर, ये देखिए पर लगा है दोस्तों आपका 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट मान लिया जाएगा। चलिए 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है। तो साथियों इसको आप बोल के देखेंगे ना दोस्तों, आपको पता है कि क्षमा की जाती, घटना घटती, रीति होती है दोस्तों, मगर क्षेत्र होता है दोस्तों। तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है। फिर दोस्तों आपसे स्त्रीलिंग पूछा है, तो आपको पता है दोस्तों कि दुख होता है, गरिमा, देखिए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गरिमा होती है दोस्तों, गरिमा क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, लेख लिखा था, स्पर्श किया, तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 34 नंबर देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि 34 नंबर क्या है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दोस्तों यहां से आपको क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुवचन में दोस्तों दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन। देखिए इसके अलावा आपको बता दें, मैं आप लिख लीजिएगा, दर्शन हो गया साथियों, लोग हो गया, ये भी हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, प्राण हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, कहते हैं ना आंसू निकल पड़े, है ना, तो आंसू बहुवचन होता है। उसके अलावा दाम देते जाओ, ठीक है, ओठ हो गया यानी होठ दोस्तों, होठ है ना, होठ हो गया, हस्ताक्षर हो गया दोस्तों, ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा दोस्तों। देखिए वह पुस्तक पढ़ेगा, क्या साथियों, वह पुस्तक पढ़ेगा मेरे साथियों, यही क्या है आपका भूतकाल का उदाहरण है। क्या है, भूतकाल का उदाहरण है। आपको बता दें कि वह जाता है, मैं जाता हूं दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल है ना। राम घर गया था दोस्तों, ये क्या है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा भूत, सॉरी दोस्तों, ये हमने भविष्य काल का बता दिया। ठीक है, ये राम घर गया है दोस्तों, ये आपका भूतकाल है। देखिए गया है मतलब ये चीज बीत चुकी होगी, उसको आप क्या कहते हैं, भूतकाल। साथियों ये हमारा भूतकाल होगा। देखिए ये वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्य काल है। तो हमसे मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये बी ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट होगा। इसको आप देख लीजिएगा, हमने सोचा दोस्तों भविष्य काल की बात कर रहा, ठीक है, थोड़ा दिमाग से उतर गया, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाच्य क्या होगा। देखिए भाववाच्य क्या होता है, जो दोस्तों आप बता दें जिसमें नकारात्मक की बोलोगे, देखिए मोहन से बैठा नहीं जाता दोस्तों, ये भाववाच्य। ठीक है, चलिए देखिए मोहन पत्र पुस्तक लिखा दोस्तों, ये कृतवाच्य होगा। श्याम पत्र लिखता दोस्तों, कृतवाच्य होगा। पत्र लिखा दोस्तों, ये कर्मवाच्य होगा। मगर आपका सी ऑप्शन का होगा, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य होगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से वाक्य मिश्र वाक्य कौन सा दोस्तों। तो इसमें से आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों, कि मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए विद्वान सब जगह पूछा दोस्तों, ये सरल वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता के आज्ञा मानता, सरल वाक्य है। वह पुस्तक राम की है, सरल वाक्य है। और दोस्तों ये वाला, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए दोस्तों, जब और तब आ गया, देखिए मिलते हुए सेंटेंस आ गए, जब तब, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला है, क्या है कि मैंने विद्यालय जाना है। इस वाक्य में अशुद्ध क्या होगा दोस्तों, मैंने नहीं, मुझे विद्यालय जाना है, हमें विद्यालय जाना है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, तो मैंने जगह मुझे होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 39 नंबर, प्रश्न चिन्ह कौन सा होगा दोस्तों। आपको बताओ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयोद्बोधक है, ये पूर्ण विराम है दोस्तों, ये अर्ध विराम है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आसमान फट जाना, इसका मतलब क्या दोस्तों, अचानक आफत आ जाना। क्या, अचानक आफत आना दोस्तों। आपको पता है आसमान फटेगा तो अचानक ही फटेगा दोस्तों। स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना दोस्तों, क्या होगा, पैरों पर खड़ा होना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कि बोया पेड़ बबूल का तो अम्मा कहां से, मतलब जैसा कर्म करोगे दोस्तों वैसा ही फल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये आपका बिल्कुल सही 42 का दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कि जैसा कर्म करोगे भैया फल तो वैसा ही मिलेगा। नेक, देखिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि लाभ ही लाभ, यानी कि क्या कहते हैं, मेरे पांचों उंगली क्या है, घी में है दोस्तों, पांचों उंगली घी में, मतलब लाभ ही लाभ। चलिए
44 नंबर क्या है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। दोस्तों व्याख्या लगा है तो व्याख्या लगा, दोस्तों ध्यान रखेंगे व्याख्यानुवाद कहला देगा। क्या कहला देगा? व्याख्यानुवाद कहला देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रज हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती है? दोस्तों आपको पता होगा ब्रज आपकी किसके अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी। देखिए ब्रज हो गया, कन्नौजी हो गया, हरियाणवी हो गया, बुंदेली हो गया, खड़ी बोली हो गया, ये दोस्तों किसके आएंगे? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। देखिए पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, ABC से यहाँ रख लेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये किसमें आते हैं? पूर्वी हिंदी में। चलिए अगला दोस्तों, अमेंडमेंट का दोस्तों सटीक हिंदी क्या होगा? तो दोस्तों कहते हैं ना अमेंडमेंट करवाना है, संशोधन। क्या संशोधन हो जाएगा हमारा 46 का, बिल्कुल और बिल्कुल तगड़ा आंसर। ठीक है, चलिए अगला मेरे साथियों क्या है क्वेश्चन कि सूर सागर के रचयिता कौन? दोस्तों सूर सागर तो किसका है? सूरदास की है। क्या है? सूरदास दोस्तों। ठीक है, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका मेरे दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों अवहट का सबसे पहले प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से दोस्तों रीतिकाल का कवि कौन नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन नहीं है दोस्तों? आपको पता होगा रीतिकाल के कौन है, सॉरी कौन है, ये पूछा कौन है दोस्तों। तो रीतकाल कौन है? तो दोस्तों बिहारी, ये किसके हैं? रीतकाल के। दोस्तों ये आपको प्रसाद पंत निराला वर्मा, दोस्तों ये किसके? छायावाद के। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है उसने कहा, तो दोस्तों ये किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। आपको पता है ये फ्लैश बैक पे आधारित दोस्तों प्रथम रचना है। ठीक है, फ्लैश बैक पे आधारित पहली रचना। चलिए आपका अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर हिंदी वाला, उर्वशी दोस्तों किसकी रचना है? उर्वशी किसका काव्य? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है। और आपको पता होगा कि इसके लिए साथियों इन्हें क्या मिला है? तो इन्हें मिला है मेरे साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इनकी रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतिज्ञा, दोस्तों ये भी इन्हीं की रचना है, किसकी? दिनकर जी की। चलिए अब हमने दोस्तों हिंदी के 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन। क्या रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम जीके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका बताया गया है दोस्तों, ये आपकी सीरीज दे दी गई है 12, 33, 96, 285 और 852। तो आप दोस्तों यहां पे देखते हैं ना क्या किया गया मेरे दोस्तों? देखिए 12, 23, 36 और 3 माइनस, गुणे 3 और -3 किया गया है ना। 33 या 99 -3। तो दोस्तों इसी तरह इसका भी हम गुणे 3 करके और -3 कर देंगे। तो दोस्तों गुणे 3 करके -3 करेंगे तो 2553 हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2553 दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी सीरीज आ गया है। देखिए दूसरा सीरीज है। ठीक है, सीरीज ही आया है। जिससे क्या कहा गया? 4 के बाद सीधा 9 आया, 9 के बाद 26, 26 के बाद 105 और 105 के बाद 524। देखिए यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों? दो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और +1 कर दिया गया ना, तो 9 हो गया। अब देखिए यहां पर दोस्तों 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और -1 कर दिया गया दोस्तों 26 हो गया। ठीक है, समझिए पहले गुणे 2 फिर +1 किया गया, फिर दूसरे में गुणे 3 -1 किया गया। आप देखिए यहां पर दोस्तों 26 और दोस्तों चौके, ठीक है 26 चौके का 104 और +1 कर देगा, 26 चौके 104 और +1 कर देगा यानी 105 हो गया। ठीक है, और 105 देखिए 105 पंचे किया गया। ठीक है, 105 पंचे किया गया 525 और -1 किया गया 105 पंचे और -1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 524 × 6 और +1 करना होगा, है ना। ये तो होगा 524 × 6 और +1 जब आप करेंगे दोस्तों तो 3145 हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए अगला है, देखिए निम्नलिखित में से अनुक्रम शब्द कौन सा होगा दोस्तों? इसमें बताना है कि क्या इसमें चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दोस्तों इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें करा क्या जा रहा था ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि बी, देखिए बी के बाद 4 जोड़ा तो एफ आ गया। क्या जोड़ा? बी के बाद 4 जोड़ा एफ आ गया। एफ में 4 जोड़ा दोस्तों, एफ में अगर हम 4 जोड़ दे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा मेरे साथियों? तो देखिए एफ में जे आ जाएगा। ठीक है, एफ में 4 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, एफ में 4 जोड़ा जे आ गया, जे में 4 जोड़ा एन आ गया। तो एन में अगर हम 4 जोड़ते हैं मेरे साथियों तो आर आएगा। मगर दोस्तों यहाँ से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्योंकि आर सब जगह है तो हमें ऊपर चेक करना होगा। देखिए ऊपर हमने 2 चौके 8, 4 गुना और 8 चौक 32,
फिर 4 गुना और 32 चौके 128 चौके दोस्तों 512। तो कहाँ है, तो R 512, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों फिर से आपकी सीरीज आ चुकी है BAC, CAB, DAE और EAD। देखिए ये क्या किया गया दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दोस्तों संख्याओं को क्या किया गया दोस्तों, बढ़ाया घटाया गया। ठीक है, तो इनको अगर देखते दोस्तों तो देखिए इसमें पहले क्या किया गया दोस्तों, तो पहले देखिए पहले वाले को 1 बढ़ाया गया, पहले वाले को 1 बढ़ाया गया ना, समझिए पहले वाले 1 बढ़ाया, देखिए B से C कर दिया, तो हम भी दोस्तों E से F कर दें, क्यों ना कर दें, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए फिर क्या किया गया है दोस्तों, A का A ही कर दे, फिर दोस्तों दूसरा 0 बढ़ाया गया, देखिए A को A ही लिख लेंगे हम, फिर दोस्तों C से 1 माइनस कर दिया गया, यानी D से हम 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, C से दोस्तों क्या किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको पता है इसमें माइनस किया गया, इसमें दोस्तों 3 प्लस किया गया, तो दोस्तों यहाँ पे हम जब आएंगे ना दोस्तों, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो इसमें क्या होगा, G हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसमें 3 प्लस किया गया ना दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस किए गए, देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो आपका G आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा FAG, ये वाला बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों ये सब चीजें दी गई हैं कि निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। मेरे साथियों क्या कहा गया कि निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। क्या कहा गया, ये दोस्तों लिखा है कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आई है, संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आई है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको पहले यही दिखाते हैं। देखिए 2 कहाँ कहाँ आया है, देखिए एक ये 2 आया है, ठीक है, कहाँ कहाँ 2 है पहले ये बता दें, 1 2 ये है, 1 2 ये है और 1 2 आपका यहाँ है और 1 2 दोस्तों ये दिख रहा हमको, 1 2 यहाँ पे दिख रहा और 1 2 यहाँ दिख रहा और 1 2 यहाँ। तो 2 के बाद कितनी बार दोस्तों विषम संख्या आई है, तो मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए 2 के बाद यहाँ पे एक विषम संख्या, एक ये होगा 2 हमारा, इसके बाद विषम में 1 यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद 1 आया, ये भी विषम है दोस्तों, तो 1 मतलब 2 आ गया 2, ठीक है। अब दोस्तों आपका 2 कहाँ है, यहाँ पे भी दोस्तों विषम आया, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। और मेरे साथियों यहाँ पे विषम नहीं, इस वाले के बाद विषम नहीं और इस वाले विषम नहीं है और इस वाले के बाद भी क्या है दोस्तों, विषम नहीं है मेरे साथियों, ठीक है। इस वाले के बाद विषम नहीं दोस्तों, मगर इस वाले के बाद विषम था, ये देखिए एक इसके बाद विषम है दोस्तों। कितने हो गए, 4 संख्याएं हो गई दोस्तों, कितनी, 4 संख्याएं ऐसी दोस्तों जो कि क्या है, जिनके बाद तुरंत विषम है मेरे साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी कि C4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या करना है इसमें, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए संख्या दी हुई है और इसमें करना क्या है ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कहा गया, पहले आप उसको पढ़िए। देखिए कहा गया कि यदि यदि एक प्रत्येक विषम संख्या से घटाया जाए, प्रत्येक विषम संख्या से घटाया जाए और प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है, तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि संख्या में दोस्तों, इन संख्या में इनको दोस्तों जहां भी विषम होगा ना उसको 1 घटा के लिखना है और सम को दोस्तों 1 बढ़ा के लिखना है दोस्तों। 629 को क्या लिखेंगे, देखिए पहला क्या है, सम है दोस्तों, तो इसको हम बढ़ा के लिखेंगे यानी 7 कर देंगे और 2 विषम है, 2 को 3 कर देंगे दोस्तों। और देखिए 9 क्या है, विषम है दोस्तों, इसको 1 घटा के लिखेंगे तो 738 हो जाएगा पहले का। अब दूसरे दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों 812 क्या लिखेंगे, 903 लिख देंगे और दोस्तों 372 क्या लिख पाएंगे हम, 263 लिखेंगे, 263 लिखेंगे और दोस्तों 419 को क्या लिखेंगे, 419 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 508 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 508 लिखेंगे। और 294 को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 294 को मतलब 385 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 385 लिखेंगे मेरे साथियों। और 989 क्या लिखेंगे, तो 989 को आपको पता है 898 लिख लेंगे, 898 लिखेंगे दोस्तों, 989 को 898 और 767 क्या लिखेंगे, तो दोस्तों 767 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 676 लिखा जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पूछा गया था दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो देखिए पहली सबसे बड़ी संख्या ये है, 903 है, 903 है ना, देखिए यानी ये वाली, तो इसको लेना हमें, ये पहली सबसे बड़ी हो गई। अब दोस्तों दूसरी देखिए 903 के बाद आपका 898, बिल्कुल सही, 898 यानी कि 989 वाली, क्या 989 वाली यानी कि 898 दोस्तों आपकी बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगी 898, यानी कि बनी हुई क्रम में दोस्तों, अनुक्रम में, निर्मित नवनिर्मित क्रम में दोस्तों ये आपका देखिए ये 898 बिल्कुल सबसे बड़ी। देखिए पहली का 903 है और दूसरी क्या है दोस्तों 898, दूसरा वाला पूछा तो हमारा 898 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 898 बिल्कुल सही। चलिए आपको आगे देखते हैं। अब कहा गया यदि गुणा का
अर्थ क्या हो, योग हो, गुणा का क्या हो, योग हो मेरे साथियों। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि गुणा का अर्थ क्या हो, योग हो दोस्तों, गुणा को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। और कहा गया है कि भाग का अर्थ घटाव हो दोस्तों, भाग यहाँ पे माइनस लगा दें, ठीक है, माइनस कर दें। और कह रहा है प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या होगा दोस्तों, गुणा होगा, गुणा होगा। और माइनस का अर्थ भाग है मेरे साथियों, तो प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पता वॉटो मास लगता है, क्या लगता है दोस्तों, वॉटो मास लगता है। और आपको पता होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मेरे साथियों क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं दोस्तों। यहाँ भी क्या होगा, भाग हो जाएगा। देखिए माइनस का भाग है ना, चलिए पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या भाग करते हैं, देखिए 120 लिख लेंगे, 120 और गुणे उसके बाद भाग कर लेंगे, तो 3 से 12 जाएगा, तो क्या 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 आ गया, देखिए ये वाला खत्म हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और माइनस दोस्तों क्या लिख लेंगे, माइनस लगाया और फिर दोस्तों 4 लिख लिया, 4 लिख लिया। और देखिए ये से ये कट ही जाएगा दोस्तों, तो ये करना दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, आप इसको गुणा करिएगा, 120 बरसों 48 480 और माइनस दोस्तों 4 और प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का नाम 1। तो दोस्तों अगर इसको आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो 480 से हम क्या करेंगे दोस्तों, 480 में अगर हम पहले क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे ना, देखिए 480 और प्लस 1 है तो 481 हो जाएगा। 481 से अगर हम 4 घटा देते हैं मेरे साथ, तो 481 अगर 4 घटाएंगे तो 477 आ जाएगा, बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित समीकरण को हल सही बनाने के लिए दो संकेतों का अदला बदली करने दोस्तों कौन सा सही होगा। मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि कौन सा अगर हम अदला बदली कर लें, चलिए दोस्तों हम पहले से अदला बदली करके देखते हैं दोस्तों, यानी प्लस के स्थान पे माइनस करेंगे, माइनस के स्थान पे प्लस करेंगे। चलिए 5 है तो प्लस के स्थान पे माइनस कर दे, तो माइनस का 3 कर लें, ठीक, गुणे 4 और माइनस जगह प्लस कर लें तो माइनस जगह 12 कर लें और दोस्तों भागे 2 कर लें। तो अगर 1 आता दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काटे लेंगे तो 6 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देखिए अब क्या हो गया, और दोस्तों देखिए 5 लिख लिया और माइनस दोस्तों 3 चौके 12, इसको गुणा कर लिया, माइनस 12 कर लिया और प्लस का दोस्तों 6 कर लिया। अब देखिए इसको आप घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, समझिएगा। दोस्तों इसको करिए, चलिए अब देखिए क्या होगा, ये हम जोड़ेंगे, देखिए ये जुड़ जाएगा ना, देखिए 6 और 5 का 11 हो जाएंगे और 11 माइनस 12, तो दोस्तों 11 से माइनस 12 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, बिल्कुल सही, तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से सब अंग्रेजी शब्दकोश में दोस्तों इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। दोस्तों इनको क्या करना है कि क्रम के अनुसार इनको क्या करना है, सुव्यवस्थित करना है मेरे साथियों। तो बताना है मेरे साथियों सबसे पहले स्थान पे क्या होगा, तो आपको पता है कि देखिए यहाँ दोस्तों आर ई और आर ई सब जगह आर ई है, तो इनको हटा देंगे पहले दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एस बचा है और यहाँ पे बी बचा है और यहाँ पे एम बचा है और यहाँ पे पी बचा है और यहाँ पे भी पी बचा है और यहाँ पे जी बचा। सबसे पहले क्या आएगा मेरे साथियों, तो आपको पता है पहले स्थान पे क्या होगा, 6 नंबर पहले स्थान, ये दोस्तों पहले स्थान पे आ जाएगा, ये वाला पहले स्थान पे आएगा। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आपको पता है कि आप देखिए समझिएगा, देखिए क्या होगा, तो पहले दोस्तों जी आता, फिर GHIJKLM, तो M आ जाएगा दोस्तों, यानी कि हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तो तीसरा ये यानी कि ये तीसरे आएगा। अब देखिए उसके बाद आपको बता दें कि साथियों इनमें से आएंगे, ये आएंगे इनमें से, देखिए तो ये वाले देखते अब P आएगा, तो P 2 है, तो P के बाद दोस्तों देखिए E आएगा, इसमें भी आ गया और A इसमें है दोस्तों, फिर T और L है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहले दोस्तों L आता है, फिर T आएगा दोस्तों, ये 5वां हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4था हो जाएगा, ठीक है, 5वां 4था हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एस आता है, यानी 1 हो जाएगा, 1 के बाद दोस्तों 2 आ जाएगा, तो 63 54 12, क्या 63 54 12 मेरे साथियों कहाँ है, 63 54 12 दोस्तों, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, 63 54 12 ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदला आता है, दूसरा लेटर 10वीं लेटर के साथ बदला आता है, ठीक, यदि और इत्यादि, तब निर्मित दोस्तों शब्द में लेटर बी, शब्द बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो क्या बताया गया दोस्तों, इनको देखिए आपस में बदलना है, क्या करना है, इनको आपस में बदल देना है मेरे साथियों की पहले की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह ई कर दो, ठीक है, समझिएगा, यानी
टी को इस अंतिम वाले बदल दो, यानी कि देखिए पहले क्या लिखेंगे, इसको ई लिख लेंगे। अब दोस्तों u को हमें बदलना है किसमें, तो u को दोस्तों हम किसमें बदल देंगे, तो ये अंतिम वाले में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए u वाला इससे बदलेगा तो c हो जाएगा, और r वाला दोस्तों किससे बदलेगा, n से बदलेगा तो n हो जाएगा। ठीक है, n हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब देखिए b वाला किससे बदलेगा, e से बदलेगा, तो b वाला e से बदल जाएगा तो e हो जाएगा, तो हो जाएगा e हो जाएगा। अब देखिए u वाला किससे बदलेगा, तो l से बदलेगा, u वाला किससे बदलेगा, तो दोस्तों l से बदलेगा, l से बदलेगा। ठीक है, l से बदल गया, देखिए समझ में आया। अब देखिए फिर से दोस्तों अब इधर वाले देखते हैं, तो e किससे बदलेगा, फिर u देखिए अब इधर वाले बदलेंगे, तो फिर से दोस्तों इसको इधर चेंज कर देना है। तो देखिए फिर क्या होगा, u में बदल जाएगा, l वाला u में बदलेगा, और फिर दोस्तों b में बदल जाएगा। ठीक है, b बदल जाएगा, e वाला b में बदलेगा, और फिर मेरे साथियों क्या बदलेगा, r में बदल जाएगा, फिर r हो जाएगा, फिर u हो जाएगा, फिर t हो जाएगा। ये होगा दोस्तों आपका सेंटेंस। अब क्या पूछा है कि तब नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो लेटर बी के बाद दोस्तों क्या आएगा, आपका आर आ गया। क्या आ गया, लेटर बी के बाद साथियों क्या आ गया, आपका आर आ गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, तो आर देख लिया ना, समझ में आ गया, तो दोस्तों आर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विक्टोरी प्लान शब्द में सभी स्थिरांक को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया था दोस्तों, तो बी के बाईं से चौथे के दाईं और दूसरा कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो ये सब पूछा दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं इसमें कहा क्या गया है और इसको हम कैसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया मेरे साथियों कि सबसे पहले क्या करेंगे, व्यंजन और फिर स्वरों को दोस्तों शब्दकोश के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि पहले क्या करते हैं दोस्तों, व्यंजन सभी स्थिरांक को पहले वर्णानुक्रम के अनुसार दोस्तों व्यवस्थित किया था। चलिए हम बदलते हैं दोस्तों। देखिए विक्टोरिया में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए पहले किसको देखेंगे, वर्ण को देखेंगे, ना कि स्वर को। स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और दोस्तों इनको छोड़ करके, तो पहले दोस्तों इनमें से कौन सा आएगा, तो आपको पता पहले सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। फिर दोस्तों उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको पता है कि क्या आता है मेरे साथियों, सी के बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या आएगा, एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा। एन के बाद दोस्तों क्या आएगा, तो पी आएगा। पी के बाद दोस्तों आपका आर आ जाएगा। आर के बाद क्या होगा, टी होगा। टी के बाद दोस्तों वी आएगा। वी के बाद दोस्तों वाई आएगा। वाई आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों स्वरों को लगाएंगे, तो स्वरों को लगाएंगे, फिर आएगा ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा। तो अब पूछा क्या है, देखिए अब पूछा क्या है कि देखिए क्या बोला कि बी के बाएं से चौथे, बी बाएं से चौथे के दाईं और दूसरा होगा। ठीक है, बी क्या है, बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं से चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाएं से, बी के बाएं से चौथा। देखिए बी, देखिए बी क्या कर रहा है, बाएं से चौथा। देखिए बायां किधर होगा दोस्तों, इस तरफ से बायां होगा, 1 2 3 4, तो पी आ गया बी के। देखिए बी कहाँ होगा, तो कौन सा, बी बाएं से चौथे दाएं के दूसरे। देखिए तो देखिए ये पी हो गया, यहाँ से क्या होगा, पी होगा। और देखिए पी के दाएं दूसरा शब्द कौन सा होगा, तो पी के दाएं दूसरा क्या होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, पी के दाएं दूसरा कौन सा होगा, टी हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, आपका टी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में निम्नलिखित प्रतीक घड़ी का समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखिए आपका दोस्तों परसेंटेज का मतलब क्या है, घंटे की सुई या मिनट की सुई 2 पर है, और प्लस का मतलब क्या है, घंटे की सुई या मिनट की सुई 5 पर है दोस्तों। और इसका प्रश्नवाचक का मतलब क्या है दोस्तों, घंटे की सुई या मिनट की सुई 3 पर है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों इसको आप देखिएगा, तो यहाँ पे पूछा क्या गया दोस्तों, ये सेंटेंस पूछा गया दोस्तों। इसको अगर आप लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा ये पेचीदा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं, तो इनको स्किप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको दोस्तों बताना इस तरह से दोस्तों पॉसिबल नहीं है। मैं इसका सही आंसर बताऊंगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों बैड टाइम टू परचेस को दोस्तों हाई बी ओ ना एन जी जे वाई लिखा गया। ठीक है, और इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट दोस्तों ये लिखा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। और दोस्तों परचेस बैड स्टफ ओनली को क्या लिखा गया, ये लिख दिया गया दोस्तों। और ओनली एनर्जी एंड मनी को दोस्तों ये लिखा गया है। तो दिए गए कोड भाषा में इन्वेस्ट एफोर्ड टू एनर्जी को क्या लिखा जाएगा, इन्वेस्ट एफोर्ड टू एनर्जी को क्या लिखा जाएगा मेरे साथियों। तो ये चीज आपको बताना है, तो आपको दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छे समझना होगा। क्या समझना होगा मेरे साथियों, तो इन्वेस्ट, देखिए इसको छोटा सा कर ले, थोड़ा सा और छोटा करेंगे तब समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए समझिए, हाँ यहाँ समझिएगा। देखिए बैड टाइम टू परचेस है ना, तो क्या लिखा गया, ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है,
यहाँ से और यहाँ से कुछ मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ हम देखेंगे कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। मगर साथियों जब हम देखते हैं तो यहाँ से और यहाँ में दोस्तों क्या मिल रहा है, परचेस मिल रहा है। यहाँ से और यहाँ से दोस्तों इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं, परचेस मिल रहा है दोस्तों, मगर इधर का क्या मिल रहा है, तो BO मिल रहा है, यानी BO का अर्थ क्या होगा, परचेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा, ठीक है, समझिए, परचेस हो जाएगा BO का अर्थ। मगर हमें दोस्तों परचेस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों क्या पूछा गया है, देखिए अब हम देखते हैं इसमें दोस्तों इन्वेस्ट। अब देखिए इन्वेस्ट कहीं आ रहा है दोस्तों, तो इन्वेस्ट दोस्तों आपको पता है इसमें आ रहा है, इनमें और इनमें इन्वेस्ट मिल रहा ना, तो इन्वेस्ट इसमें और इसमें एफोर्ट भी मिल रहा है, तो एफोर्ट मिल रहा है दोस्तों। अगर इसको आप दोस्तों सही से करते ना, थोड़ा सा देखिए बताने में थोड़ा इसमें दोस्तों छोटी सी स्क्रीन है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको आप सही ढंग से करते हैं मेरे साथियों, तो क्या हो जाएगा, UXGENJ और हाई दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये है दोस्तों एक निश्चित कोड में लॉन्गर को दोस्तों ये लिख दिया गया, तो उसी प्रकार से टाइगर को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। लॉन्गर को ये कर दिया गया दोस्तों, टाइगर क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दोस्तों एल का देखिए, एल में एक माइनस क्या तो क्यू आ गया, ठीक है, क्यू, ठीक है। सॉरी एक मिनट देखते हैं, देखिए साथियों क्या कहेगा इसमें, तो हम बताएं दोस्तों, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कहेगा, सीरीज को उल्टा करा गया, क्या कराएगा, सीरीज को उल्टा चलाएगा दोस्तों। एल से देखिए, एल की तुलना दोस्तों किससे की गई है, एक माइनस करके दोस्तों के से कर दी गई। ओ की तुलना दोस्तों एक माइनस करके ओ की तुलना दोस्तों एक माइनस करके एन से की गई है, और दोस्तों एन की तुलना एक माइनस करके एम की गई है, और जी की तुलना दोस्तों एक माइनस करके एफ से की गई है, और ई की तुलना दोस्तों डी से कर दी गई एक माइनस, और फिर दोस्तों आर की तुलना क्यू से एक माइनस करके कर दी गई दोस्तों। अब देखिए टाइगर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो टाइगर से दोस्तों टी में एक माइनस करेंगे, जिसको दोस्तों हम लास्ट में लिखेंगे, तो टी का क्या होता है, एक माइनस करेंगे एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। और आई का दोस्तों क्या होगा, तो आई को आपको पता है एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई का एच, एक माइनस करेंगे एच हो जाएगा, ठीक। और जी का दोस्तों एक एफ हो जाएगा दोस्तों, एक माइनस करेंगे, और साथियों जो आपका ई है, ई का डी हो जाएगा दोस्तों, और आर का क्या होगा, क्यू हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, क्यू डी एफ एस एच, क्या क्यू डी एफ एच एस, तो कहां है आपका, तो क्यू डी एफ एच एस दोस्तों हमारा सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्या है साथियों, 65 नंबर देखिए, 65 नंबर क्या है, ये साथियों आपका आ चुका है क्या, ब्लड रिलेशन। M प्लस L का अर्थ है दोस्तों L M का बेटा है, और M इंटू L का अर्थ है दोस्तों L M का पिता है। L हैज दोस्तों परसेंटेज का अर्थ क्या है, L M का दामाद है। L माइनस M माइनस L का अर्थ क्या है, L M की पत्नी है। L इंटू M का अर्थ क्या है, L M का भाई है। और L हैज M का अर्थ क्या है, L M की इकलौती बहन है, क्या है, बहन है मेरे साथियों। तो अगर मेरे दोस्त इसको आप सही से लगाते हैं तो दोस्तों इसका क्या बन सकता है, ठीक है, इसको आप बनाने की कोशिश करिएगा। तो समीकरण दोस्तों ये है आपका, क्या है, ये आपका समीकरण है। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से दो प्रतीक आएंगे, यह दिखाने में कि ई एक्स की पत्नी है मेरे साथियों। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको आप क्या करेंगे, तो देखिए इसका आपका सही आंसर क्या होगा, तो 65 का दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ये सी वाला नंबर दोस्तों। अगर इसको आप चिन्ह चेंज कर देते हैं साथियों, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कहा गया है कि दी गई जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। जब मंदिराज सिंह अपने MBBS कोर्स में टॉप किया तो वह मेडिकल पेशे में शामिल होने वाले अपने परिवार की 7वीं सदस्य बन जाती है। अन्य सभी परिवार सदस्य अर्थात तन्मय, नीरजा, मोनिस, संचित और रुचिका और विनीता सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्रदार के मंदिरा सिंह हैं, ठीक। मंदिरा सिंह उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। और 3 पीढ़ियों के इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े हैं। परिवार में 3 ऑन्कोलिस्ट हैं, 2 दंत चिकित्सक हैं, 1 चिकित्सक और 1 दोस्तों स्नायु विशेषज्ञ यानी न्यूरोलॉजिस्ट है। परिवार में कोई महिला एक ऑन्कोलॉजी नहीं है, कोई एक महिला क्या है, ऑन्कोलॉजी नहीं है। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति एक दंत चिकित्सक नहीं है। तन्मय नीरजा का पुत्र है, जबकि दोस्तों संकेत मोनिस का पुत्र है जिसकी पत्नी विनीता है दोस्तों। मोनिस एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मोनिका देखिए, मोनिस और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। और मंदिरा सिंह संजीता की बेटी है, जबकि रुचिका नीरजा की ननद जेठानी भाभी है।
तो बताइए कि कौन एक चिकित्सक है दोस्तों, कौन एक चिकित्सक है। देखिए बहुत ही बड़ा, देखिए आपको बता दें पजल क्वेश्चन है और इसको लगाना दोस्तों बहुत बड़ा हो चुका है। इसको लगाना दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा, इसमें देखिए इसमें लगाना दोस्तों बहुत दिक्कत वाली बात होगी, तो इसको आप लोग लगाइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, विनीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनीता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि दी गई जानकारी, देखिए ये आपको बताएगा कि इसमें से क्या है, 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में, ठीक है, 3 पीढ़ियों के क्या लिखा दोस्तों कि देखिए 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य कौन से हैं तो दोस्तों ABCDEFGH है ना, GH। देखो इसमें क्या कहा, IC, G की बहू है, ठीक है, क्या दोस्तों बहू नहीं बहू, दोस्तों ये क्या होगा, इसमें गलत छपा है तो बहू हो जाएगा, क्या बहू है, ठीक है। EB का एकमात्र पोता है, DE के 2 मामा में से एक हैं, G और D इनमें से एक पुरुष है, बच्चे D के बच्चे हैं, FD के पिता हैं, HG के पति हैं। तो कौन सा कथन सत्य होगा मेरे साथियों। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत लेंदी आए थे, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना। तो इसमें दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका D नंबर, CF के पोते की पत्नी नाते की पत्नी है, नाती मतलब नाती है ना, नाते की पत्नी, ठीक है। चलिए आपका D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्या कहा गया है दोस्तों, तो आपको बताना है विषम युक्त छांटना है। जिस प्रकार से दोस्तों चूहा काम का होता है कृंतक, देखिए चूहा क्या करता है साथियों, कृंतक, यानी कृंतक मतलब क्या होता है, काटने वाला काम करता है, ठीक है, किसी चीज को काटता है। तो उसी प्रकार से कृंतक प्राणी ना, तो देखिए चूहा कैसा प्राणी, कृंतक प्राणी, काटने वाला, देखिए कोई चीज कुतर देता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या होगा, मधुमक्खी मधुबच्ची काल है दोस्तों, ये इसके स्थान का नाम है, बिल्कुल गलत होगा, है ना। नावी दोस्तों समुद्री जहाज, बिल्कुल गलत है। हाँ व्हेल क्या है, स्तन प्राणी है, क्या है, व्हेल का है स्तन प्राणी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए ये आ चुका है दोस्तों, क्या है, कथन और निष्कर्ष आ चुका है दोस्तों, क्या है, कथन और निष्कर्ष आ चुका है मेरे दोस्तों। क्या कहा गया, कुछ चूहे सफेद हैं और कुछ सफेद चूहे हैं, सभी सुअर नीले हैं और कोई सुअर गधा नहीं है दोस्तों, और सभी गधे क्या हैं, लंबे हैं मेरे साथों, सभी गधे क्या हैं, लंबे हैं। तो चलिए इसका हम अगर आपको एक वो बनाना चाहे दोस्तों, फिगर टाइप का, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर मैं फिगर टाइप का बनाना चाहूँ तो इसका दोस्तों क्या बनेगा, कुछ चूहे सफेद हैं, क्या साथियों, कुछ चूहे सफेद, देखिए चूहा बना लेंगे ऐसे, ये चूहा हो गया, कुछ चूहा क्या है, सफेद है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सफेद, क्या हो जाएगा, सफेद हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सभी सुअर नीले हैं, सभी सुअर क्या हैं दोस्तों, नीले हैं। तो दोस्तों सभी सुअर क्या हैं, नीले हैं दोस्तों, हम सुअर बना लें, ठीक है, सभी सुअर क्या हैं दोस्तों, नीले हैं दोस्तों, सुअर बना लें, ये सुअर हो गया दोस्तों, सुअर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, सभी सुअर क्या हैं, नीले हैं दोस्तों, नीले हैं, ठीक है, नीले हो गए, ठीक है, नीले हो गए। और कोई सुअर गधा नहीं है, कोई भी सुअर क्या है दोस्तों, वो गधा नहीं, तो दोस्तों गधा हम अलग बनाएंगे, है ना, तो गधा दोस्तों अलग बना लेंगे, और गधा नहीं है दोस्तों, गधा अलग बनाए, और सभी गधा क्या है, लंबे हैं। तो दोस्तों ये गधा हो गया, ये आपका गधा हो गया, और ये हो गया लंबे। दोस्तों इसमें निष्कर्ष क्या है, कुछ लंबे सुअर नहीं है, कुछ लंबे सुअर नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही, क्योंकि सुअर दोस्तों अलग है, क्योंकि जब ये वाला लाइन दोस्तों इसको इस पर देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही, कुछ सुअर लंबे नहीं, बिल्कुल सही। तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। कुछ चूहे सुअर हैं, कुछ चूहे क्या हैं, सुअर है मेरे साथियों। दोस्तों यहाँ पे हमको बिल्कुल नहीं लग रहा कुछ चूहे क्या है, सुअर है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। सभी नीले गधे होने की संभावना दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, सभी चूहे गधे होने की संभावना है नहीं दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन से केवल सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक ही पालन करता है। चलिए अगला दोस्तों ये दिया है आपका, देखिए गद्यांश दिया है, सॉरी ये आपका दिया है दोस्तों क्या, ग्राफ पाई चार्ट दिया है, और इसको दोस्तों आपको करना है। देखिए ये क्या है, निम्नलिखित में से गन्ना उत्पादन प्रतिशत में कौन सा राज्य 20% से कम योगदान दे रहा है दोस्तों। तो 20% से कम योगदान दोस्तों कौन से राज्य दे रहे हैं, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, ये सभी दोस्तों ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आप इनको लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इनको आप लगाएंगे मेरे साथियों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से दे रहे हैं, ठीक है। 20% से कम योगदान दे रहे हैं, टोटल का आपको इसका 20% निकाल देखना है दोस्तों, इससे कौन से कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ 1994 से 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूट से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कैट है ना, CAT
है ना, कैट एग्जाम में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या दर्शाता है दोस्तों। तो क्या दर्शाता है? उम्मीदवारों की संख्या दर्शाता है मेरे साथियों। तो बताइएगा कि क्या दर्शाता है। तो देखिए इससे पूछा क्या गया है, देखिए आपको पैराग्राफ दिया गया है और देखिए पूछा क्या गया, यदि 1998 में अहर्ता प्राप्त यानी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 21,200 है, तो 98 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी मेरे साथियों। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि 1998 में दोस्तों कितने हैं, तो 1998 में देख लेते हैं हम। तो 1998 दोस्तों कितने हैं 80, क्या है 80 है। ठीक है, तो 80 की संख्या कितनी है बताई गई दोस्तों 21,200। ठीक है 21,200 मेरे साथियों। देखिएगा तो 80% की वैल्यू कितनी है, एक मैं बता दूं कि 80% की वैल्यू कितनी दी गई है 21,200, 21,200। ठीक है 200। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि उपस्थित कितने होंगे 100% रहेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे तो फिर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों 21,200 बटे 80 कर देंगे और गुणे 100 कर लेंगे दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 26,500 आ जाएगा, 26,500 यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों क्या है, फिर से दोस्तों वही दिया गया है। ठीक है, पाई चार्ट वाला कि पिछले कुछ वर्षों में है ना करोड़ रुपए में दिया है कि 3 कंपनियां XYZ के निर्यात के निम्नलिखित ग्राफ लाइन ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ में दोस्तों अध्ययन करें और उसका उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन से सालों में 3 कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल एक समान था दोस्तों। तो कौन से 3 सालों में दोस्तों कुल कंपनियों द्वारा दोस्तों निर्यात एक समान था, ये आपको बताना है मेरे साथियों। तो इसका दोस्तों कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। 95, 96 में क्या 95 और 96 में क्या 95 और 96 में दोस्तों इनका क्या है एक समान था। ठीक है, निर्यात क्या था दोस्तों एक समान था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि कक्षा में रोहन का रैंक क्या है दोस्तों। कक्षा में रोहन का रैंक क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि ये बताना है कौन सा कथन इसके लिए पर्याप्त उत्तर दे देगा। देखिए अगर हम बात करें कि कक्षा में मोहन की रैंक क्या है साथियों, तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से निकालोगे। मोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है दोस्तों, इस तरह से हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि नंदन का रैंक कौन सा। अगर नंदन का रैंक पता तो हम बिल्कुल सही हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 और अधिक है। नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है दोस्तों, इससे भी हम नहीं निकाल सकते, यानी कि हमारे लिए दोनों के दोनों कथन क्या है पर्याप्त नहीं साथियों। तो ना ही दोस्तों हमारा पहला कथन पर्याप्त है, ना ही दूसरा दोस्तों, दोनों से हम नहीं निकाल सकते, तो दोनों सही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं देखता हूँ दोस्तों आगे क्या कहा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्न है दोस्तों क्या है ये आपको बताना दोस्तों। ये देखिए एक पजल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पजल क्वेश्चन है कि मित्तल के पास अयप्पा सोसाइटी है ना मधापुर में एक इमारत है जिनमें 5 मंजिला हैं। ठीक 5 मंजिल है जो 1 से 5 तक नाम है। इस तरह से दोस्तों निम्नतम मंजिल को दोस्तों 1 रूप में गिनाता है, फिर शीर्षतम को 5 के रूप में गिनाता है। इमारत में विभिन्न मंजिल में 5 सदस्य दोस्तों राम, लीना, टीना, चारू, अनीता रहते हैं, लेकिन एक ही क्रम में जरूरी नहीं कि वो रहते हो। साथ ही दोस्तों विभिन्न कंपनियां ABCDE है। ठीक है, टीना मंजिल 2 में रहती है और D कंपनी में काम करती है। चारू मंजिला 5 में रहती है दोस्तों, और इसके अलावा वो मंजिल संख्या 1 में रहता है और A का काम करता है, और जो मंजिल संख्या 3 में रहता है वो किस प्रकार का काम करेगा दोस्तों। तो इसको आप लगाइए दोस्तों, ये आपका पजल का क्वेश्चन क्या है साथियों, पजल का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें अगर आप सही आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा कि कथन सभी कथन 1, 2, 3 सभी साथ में क्या है पर्याप्त है। ठीक है, चलिए 75 नंबर का है प्रश्न दोस्तों है कि भारत में 5 तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं ABCDE, और इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो इसको आपको एक क्रम में सही से लगाना होगा। तो दोस्तों इसको आप बता पाएंगे कि कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको बता दें इसका दोस्तों पहला दोस्तों क्या कहा गया कि कंपनी B का उत्पादन कंपनी A की तुलना में अधिक, लेकिन कंपनी E की तुलना में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसको बनाना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सभी कथन 1, 2 और 3 साथ में पर्याप्त है, सभी को मिलाएंगे दोस्तों तभी इसका आंसर हमें मिल पाएगा। चलिए 76 नंबर क्या है कि कथन क्या कहता है कि सरकार जो लोग पशु उल्का का गोदावरी से है ना नाव दुर्घटना मारे गए हैं लोगों के परिवारों के सदस्यों को 5 लाख का मुआवजा देने का फैसला लेती है। ठीक है, क्या क्या कि सरकार जो वहां पे मारे गए दोस्तों उनको 5 लाख रुपए देने की मुआवजा की दोस्तों सरकार सोचती है। ठीक है, अब देखिए अब धारणाएं क्या हैं, सरकारी कोषों में मुआवजे के लिए
खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि, दोस्तों अगर पर्याप्त धनराशि तभी तो वो रही सरकार। हाँ, तो हमारा ये तो निश्चित है, ठीक है। अब दूसरा है, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाएं को कम करने की कोशिश कर सकती है दोस्तों। अब कर सकती नहीं कर सकती दोस्तों, उसका इसमें बताया नहीं गया है। तो बाकी दोस्तों हमारा ये धारणा क्या है, ये धारणा हमारी बिल्कुल सही होगी कि हाँ भैया क्या कर रहा है कि उसके पास मुआवजा था तभी तो उसने देने की कोशिश की है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का 77 नंबर क्या कहता है कि कथन क्या है, कैल्विन क्लीन है ना जीन्स का उपयोग करें, मेरे और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता, विज्ञापन दिया गया है। अब देखिए इस विज्ञापन में कहा गया कैल्विन का यूज करें दोस्तों, कैल्विन और मेरे बीच कुछ नहीं आता है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब देखिए कौन सा कथन सही होगा, आकर्षक नारे यानी कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करता दोस्तों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पता है कि जितने आकर्षक नारे होंगे दोस्तों वही क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। दूसरा है, लोगों को डार्क शेड वाला जीन्स पसंद आता दोस्तों, ये भी गलत है क्योंकि इसके बारे में नहीं कहा गया दोस्तों। आपको पता है कि यहाँ पे ना तो कथन 1 और ना तो कथन 2 दोस्तों कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्या है कि कथन क्या कहा गया है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कह रहा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके अधिकारियों दोस्तों 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित कर देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, अब देखिए इसका दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलेगा, कहा गया हाँ वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला, इसका तो बिल्कुल सही है ना। अगर दोस्तों ज़्यादा दिन रुकेंगे तो घुल मिल जाएंगे, फिर उनसे चालाकी से काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नहीं जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ता, दोस्तों ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, ये बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करते हैं और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण हो जाती है दोस्तों, ये तीसरा कारण होगा, यानी कि हमारा 1 और 2 ये क्या है, प्रभावशाली हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों ये क्या होगा, तो हमारा दोस्तों देखिए ये आपका देखिए समझिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा सही होगा, यानी 1 और 3 दोस्तों क्या होगा, 1 और 3 दोस्तों ये हमारी क्या है, प्रभावशाली हैं, ठीक है। सॉरी दूसरी और तीसरी दोस्तों इसका आप देखिएगा, दूसरा और तीसरा हमारा सी ऑप्शन का होगा, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है दोस्तों, कथन क्या है, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर यानी जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए दोस्तों। देखिए आपको पता है जीएसटी में जोड़ा जा चुका है 101वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जीएसटी में इनको जोड़ा भी जा चुका है साथियों, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको बताना है कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। कथन क्या है कि दोस्तों क्या भारत में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर में जोड़ा जाना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, पहला क्या है, हाँ यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही दोस्तों, एक होगा तो एक ही, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला है हाँ निर्माताओं और व्यापारियों को इसके फायदे होंगे जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा, दोस्तों बढ़ावा नहीं, ठीक है। दूसरा नहीं किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई दोस्तों, तो दोस्तों ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा साथियों, ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, ये सॉरी एक देखिए ये वाला सही हो जाएगा। देखिए हाँ निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा, देखो बिल्कुल सही, दोनों को फायदा होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों ये हम दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, हमारा 1 और 2 ये बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर क्या कहता है कि ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तें रखा है। पहला क्या है, आवेदक ने राज्य के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दूसरा आवेदक कम से कम 5 साल से कमाता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि आवेदक पूरी राशि का भुगतान 5 वर्ष की अवधि में करने के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरा है, चौथा क्या है दोस्तों, आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय मकान आवास के स्वामी या सह मालिक यदि उसका पति पत्नी कुछ भी हो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवेदक 31 दिसंबर 2016 तक कितने साल का होगा, 35 वर्ष का हो गया हो, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बताना दोस्तों, इसका आप देखिएगा ये शर्तें दी हुई हैं, थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की मैं बात कर लूं तो दोस्तों इस देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर ठीक है, इसको सॉल्व करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है इतने छोटे स्क्रीन में दोस्तों। इसका मैं बता दूं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप इसको लगा लीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लैट आवंटित मत करो दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 81 नंबर कि दी गई दोस्तों आकृति में एक में से एम्बेस्ड
बेस्ट है, मतलब ये एक में निहित है दोस्तों। तो ये वाली आकृति दोस्तों किस वाले में निहित है ये आपको बताना है। देखिए इसको छोटा कर दूं तो देखिए इस वाली आकृति का दोस्तों किस में निहित है, तो आप देखेंगे ना साथियों, तो ये वाली आकृति किस में निहित है दोस्तों, आप डी में देखेंगे तो ये आपका निहित मिल जाएगा। देखिए ये डी वाले में ऑप्शन में निहित है। देखिए ये यहाँ पे गया है, फिर दोस्तों इस तरफ को आया मुड़ गया, फिर दोस्तों इधर गया, फिर इधर को मुड़ गया ना, तो यार डी वाला ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि फिर से बताएगा कि प्रतीक चिन्ह देखिए विकल्प चुने जो कि पाया जाता है। देखिए दिए गए आंकड़े x में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं, वह विकल्प चुने जो कि एक ही प्रतीक पाए गए दोस्तों। तो ये देखिए आपको बताना है कि दोस्तों इसका एकदम एक ही क्या होगा दोस्तों, ये वाला देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ये राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, ये बताया गया है कि कपिल और धर्मा क्लब में दो पाशा के साथ है ना खेल रहे हैं। उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया। यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों x का मान आपको ज्ञात करना होगा मेरे साथियों। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना होगा मेरे साथियों। देखिए अगर हम क्लॉकवाइज चलाते दोस्तों तो 1 से चला जाएगा। ठीक है, तो 1 से देखिए 1 है, तो देखिए क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो देखिए 1 आ जाएगा, 1 2 और दोस्तों कितना 5 है। फिर दोस्तों यहाँ पे 1 के बाद दोस्तों क्या आएगा 5 आएगा, और 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 के विपरीत छोर पर कितना होगा दोस्तों 4 के, देखिए 1 मिनट ये हमने गलत चला दिया है साथियों। देखिए 1 इधर चलाएंगे ना तो 1 2 और 5। ठीक है, अब साथियों 1 के बाद 5 होगा, 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 की जगह 5 हो जाएगा दोस्तों, और इसकी 5 जगह क्या होगा साथियों, तो 5 की जगह क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा आपका, देखिए साथियों आपका गलत हो रहा है। देखिए आप समझिए कि यहाँ पे दोस्तों देखिए काफी कॉमन है, देखिए 1 भी कॉमन है, 1 कॉमन है, और देखिए 5 भी कॉमन। दोस्तों इसका जो कॉमन नहीं होता दोस्तों वही उसका विपरीत होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों किसका पूछा है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ना तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बताना दोस्तों कि ए और बी के बीच से संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ चुने। ए और बी के बीच में जो संबंध दोस्तों देखिए इसको दोस्तों इसका पलट देगा, इधर कर देगा दोस्तों, इसको पहले बदला गया, देखिए सभी चिन्हों को क्या कर देगा चेंज कर देगा ना, सभी चिन्हों दोस्तों चेंज कर देगा। देखिए इसको गुणा था इसको प्लस कर दिया, इसको भी गुणा था इसको प्लस कर दिया। तो इसी प्रकार से साथियों अगर हम देखते दोस्तों 84 का हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए, तो 84 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हमारा ये तीसरा नंबर हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्या है दोस्तों कि ए और बी को बीच में संबंधों को देख करके दोस्तों दिए गए उपयुक्त विकल्प को बदले दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर आप बदलते दोस्तों 85 नंबर का, तो 85 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मेरे साथियों देखिए ये आपका है तो 86 नंबर देखते हैं दोस्तों, 86 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो 86 दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। कौन सी इसमें से अलग है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये दोस्तों आपको पता है ये दोस्तों दोनों विपरीत बनाएगा ना, विपरीत बनाएगा, ये देखिए ये उसी साइड में बना देगा उसी एंगल में, देखिए ये इसका विपरीत कर देगा, इसको दोस्तों अलग खड़ा है इसको, है ना, मगर ये दोस्तों उसी तरफ को मुंह करके खड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन अलग होगा। चलिए ये बताएगा 87 नंबर कि कौन सा अलग है, कौन सा दोस्तों इसमें से अलग है। तो आपको पता होगा कि सी नंबर क्या है मेरे दोस्तों, अलग है। क्या है, सी नंबर आपका क्या है, अलग है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, क्यों दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, अलग है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इसमें जो बाहर तरफ इसमें 2 ही हैं और बाकी में सब में दोस्तों बाहर तरफ वाले 3 हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी 3 लगे हैं बाहर तरफ, ये है ना, और इसमें दोस्तों केवल 2 ही लगे हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना। चलिए 88 नंबर क्या है, देखिए आपका आ चुका है दोस्तों, फिर से दोस्तों सीरीज आ चुकी है। ठीक है, सीरीज आ चुकी है मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या किया गया है आपको बताना है। तो देखिए क्या किया गया मेरे साथियों, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, एक में दोस्तों 2 जोड़ा गया, सी आ गया, फिर दोस्तों एल में 0 जोड़ा गया, फिर दोस्तों एल आ गया, फिर दोस्तों बी में 2 जोड़ा गया, क्या गया, फिर देखिए 2 जोड़ा गया, फिर 0 जोड़ा गया, 2 0 2 0। तो उसी प्रकार दोस्तों सी में 2 जोड़ेंगे तो सी डी ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, और एल को दोस्तों एल ही लिखेंगे क्योंकि 0, फिर डी में दोस्तों जोड़ेंगे 2 तो दोस्तों डी ई एफ आ जाएगा, और सी में 0 तो ई एल एफ सी, ये वाला बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है ए जेड ए को बी डब्ल्यू डी कर दिया गया है। ठीक है, ए जेड ए को बी डब्ल्यू डी कर दिया गया मेरे साथियों। तो क्या किया गया है,
ए है ना। तो देखिए इसको कैसे किया गया मैं आपको बता दूं। तो साथियों यहाँ पे क्या किया गया है, पहले किया गया है ए को दोस्तों एक में एक जोड़ा गया दोस्तों, एक प्लस किया गया ना, तो बी आ गया। तो उसी प्रकार दोस्तों डी में एक प्लस करेंगे ई आ जाएगा, ठीक है, ई लिख लिया हमने। चलिए अब क्या किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों जेड से अगर देखते हैं डब्ल्यू तक आने में, जेड से डब्ल्यू तक आने में क्या किया गया दोस्तों, 3 माइनस किया गया, 3 माइनस किया जेड से डब्ल्यू आने में। और यहाँ दोस्तों क्या किया गया है, डब्ल्यू से आर जाने में क्या किया, फिर दोस्तों 5 माइनस कर दिया। फिर दोस्तों आर से के जाने में दोस्तों क्या किया, 7 माइनस किया, यानी कि विषम संख्या ले रहा। तो हम यहाँ पे दोस्तों कितना करेंगे, के से दोस्तों यहाँ जाने के लिए 9 माइनस करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा, बी आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए ए से यहाँ पे डी में 4 प्लस किया, 3 प्लस किया। फिर दोस्तों क्या किया, फिर दोस्तों डी से आपका देखिए डब्ल्यू, डी से दोस्तों आई आने में कितना किया, 7 प्लस किया। और फिर दोस्तों यहाँ से आई से यहाँ पे आने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 9 प्लस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यानी कि ई बी वाई, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि मैजिक का संबंध दोस्तों बी एच एफ जेड एल से है, तो कैबिन का क्या होगा दोस्तों, तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या क्या एक प्लस कर दिया गया, ठीक, क्या क्या गया है दोस्तों, उल्टा करके एक प्लस ना। देखिए एम में एक प्लस एम एन, ठीक है, देखिए कैसे किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि साथियों यहाँ पे किया क्या गया, देखिए सी का बी किया गया, सी का बी है ना, बी का सी हो गया, फिर एच का आई है ना, एफ का जी और जेड का ए और एल का एम, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों तो कैबिन का देखिए सी का क्या करेंगे, तो सी का दोस्तों इधर देखिए एम एन का क्या होगा दोस्तों, एन का पता एम हो जाएगा, ठीक है, और दोस्तों आई का होगा एच हो जाएगा, ठीक है, और बी का क्या होगा ए हो जाएगा, और दोस्तों ए का क्या होगा जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और दोस्तों सी का होगा बी हो जाएगा। तो एम एच ए जेड बी, एम एच ए जेड बी दोस्तों जेड बी, ठीक है, एम एच ए जेड बी दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों, एक निश्चित कोड में यदि दोस्तों गुलाबी को सफेद कहा था, सफेद को पीला, पीले को लाल, लाल को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और दोस्तों बैंगनी को नारंगी कहते हैं, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा, देखिए रक्त कैसा था, लाल होता है, तो लाल को क्या कहा गया, तो लाल को हरा कह देगा दोस्तों, हरा वाला, देखिए लाल को क्या कहा गया, हरा, तो हरा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों ये बताएगा कि पी रुपए क्यू का अर्थ होता है पी क्यू की मां है, और पी डॉलर क्यू का अर्थ होता है पी क्यू की पति है, और पी हैज का अर्थ है दोस्तों बहन है, और दोस्तों इसका अर्थ है पुत्र है, ठीक। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों 92 का आप अगर लगाते हैं दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बहु आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्री और 1 अविवाहित पुत्री है, पुत्रों में दो पुत्रियां हैं और एक पुत्री दोस्तों, महिला परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार में कुल सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा मेरे साथियों। तो चलिए इसको देखिए, अगर आप लगाते हैं मेरे दोस्तों, देखिए 3 पुत्रों के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल पुरुष क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 और 3 और 1, ठीक है। देखिए एक तो क्या होगा दोस्तों, पिता हो गया, ठीक है, और दोस्तों पुत्रों के दो पुत्रियां हैं, और एक पुत्र दोस्तों से क्या हो जाएगा, 3 + 1, यानी कि कितने हो गए, 5 हो गए, 5 पुरुष हो गए, ठीक है, पुरुष 5 हो गए मेरे साथियों, पुरुष 5 हैं, और महिलाएं साथियों कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तो 9:5, यानी कि बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कथन क्या है, कि कथन क्या है, कुछ पेपर पुस्तकें हैं, कुछ पेपर क्या है मेरे दोस्तों, पुस्तकें हैं, कुछ पेपर पुस्तकें हैं। देखिए कुछ पेपर हमने बना लिया, पेपर दोस्तों हमने क्या किया, PAPER, पेपर, कुछ पेपर क्या है, पुस्तकें हैं दोस्तों, तो ये बुक्स कर लिया हमने, और सभी पुस्तकें नोट्स, सभी पुस्तकें क्या हैं, ये सभी नोट्स हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है कि कोई पेपर, देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कि कोई पेपर एक नोट नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, कुछ पेपर, कुछ नोट पेपर दोस्तों, कुछ नोट पेपर बिल्कुल सही, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड हमारा आंसर करता है, यानी कि केवल और केवल निष्करण बी, ये बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्या कहा गया है, कि एक शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया गया है और उनके लिए समान अंक दिए गए, उन विकल्प को चुने दोस्तों, निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा एक सही अक्षर क्या होगा। दोस्तों इनको ऐसे निर्माण करना एक सही अक्षर बन जाए, क्या बन जाए, एक सही अक्षर बन जाए दोस्तों, तो क्या होता है, एडहेसिव होता है दोस्तों, जिसको एडेशन बोलते हैं दोस्तों, क्या, चिपकाओ, ठीक, इसका सही आंसर क्या होता है, चिपकाओ दोस्तों, क्या हो जाएगा, ADHE और SI
ON दोस्तों एडिशन हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है कि सही क्रम प्रदान करने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों। इसको अगर आप एक क्रम में लगाइएगा तो इनको एक क्रम में अगर आप लगाते हैं ना तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले दूसरा अक्षर, फिर तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां और एक और 47, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही। अगला है नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच में उतने अक्षर जितने वर्णमाला में हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनको हम देखते हैं, तो इसको आप समझेगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो इसको आप देखते हैं, तो इनको पढ़िए NM है ना, इस तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके देखिए, तो इसमें दोस्तों आपको पता है कि पहला होता है G के बाद H आएगा, देखिए GH हो जाएगा, है ना। देखिए इसके देखते हैं तो NOPQRSTUV नहीं होगा, ठीक है। फिर N से देखते हैं N, ठीक है। N के बाद देखते हैं दोस्तों N हो जाए, N के बाद NOPQRSTU, ठीक है। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। I के बाद देखते I वाला देखते हैं, पहले I देखते हैं ना। I के बाद IJKLM आ गया दोस्तों, M आ गया, एक आ गया। और दोस्तों यही देखते हैं G से GH दोस्तों 2 अक्षर आ गए। तो 2 अक्षर ऐसे आ गए दोस्तों जो कि वर्णमाला के बीच में उतने ही अक्षर हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि दोस्तों ये कथन कहा गया, इसका तर्क बताना है। कथन क्या कहा, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये कहा गया कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। अब कहा गया हाँ भारत को उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है दोस्तों, बिल्कुल सही। आपको पता है कि उत्पादित ऊर्जा क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। इसलिए आपको सौर ऊर्जा करना चाहिए, ठीक है। नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिनमें भारत की कमी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा केवल और केवल दोस्तों ए तर्क ही क्या है, मजबूत है, क्या है, ए तर्क ही केवल मजबूत है। चलिए आगे देखते हैं 98 क्या है दोस्तों। ये बताया गया 98 की फिर से एक अभ्यर्थी दोस्तों, इस पे मापदंड लागू करना है, इसको आप पढ़िएगा दोस्तों। और इसका आपको बता दें कि सही आंसर क्या होगा। इसका हम देखिए, आपको पता है इसका हम टेलीग्राम पर दोस्तों अपने डाल देंगे इसका पूरा PDF। तो इसको आप देखिएगा कि 99 दोस्तों है ना, 90 कौन सा संख्या है दोस्तों, ये 98 नंबर है, ठीक है, 98 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों इसका अगर हम देखते हैं तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन दोस्तों 98 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में एक 4 में से क्या है दोस्तों, समान नहीं है। तो आप बताना कौन सा इसमें से समान नहीं है, कौन सा वर्ग दोस्तों इनमें से समान नहीं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सी नंबर क्या है दोस्तों, ये समान नहीं है, सी नंबर। यानी दोस्तों आपको पता चौथा क्या है, ये दोस्तों समान नहीं है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों क्या है, ये चौथा वाला दोस्तों ये समान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर बताया है कि ग्राफ में दोस्तों बताना है कि देखिए उपयुक्त ग्राफ निरीक्षण करें और पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय की कक्षा 10th और 11th के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं के उस विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया दोस्तों, तो किस वर्ष के दोस्तों, किसमें दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो कब किया है, तो 2007-8 में दोस्तों, देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 2007-8 में, ठीक है। तो ये आपको बताना था, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 2007-8 में, ठीक है। सॉरी एक मिनट दोस्तों, आप देखते हैं ना 9-10 में दोस्तों सबसे बढ़िया प्रदर्शन दोस्तों 9-10 में ना, ये वाला 9-10 में है। देखिए 9-10 में सबसे ज्यादा प्रदर्शन है दोस्तों आपका, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 9-10। देखिए 9-10 ऑप्शन में बिल्कुल है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये होगा आपके रीजनिंग के। अब साथ ही हम देखेंगे जी के क्वेश्चन, जी के 50 क्वेश्चन फटाफट देखने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है। देखिए कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी, देखिए बहुत लंबा हो चुका दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी देखें। तो आपको पता है रैम का होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही क्या होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, दोस्तों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा, आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है मेरे दोस्तों, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विजुअल बेसिक। क्या होगा, विजुअल बेसिक दोस्तों। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हमला सतह। क्या, हमला सतह या फिर अटैक सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकी का उपयोग क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है उनको, तो आपको पता होगा दोस्तों उनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का क्या परसेंट है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों, आपको पता होगा 68.7%। क्या है? 68.7% दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला, रामचरितमानस में दोस्तों कौन सा अध्याय सबसे छोटा? दोस्तों आपको पता होगा कि टोटल 7 कांड होते हैं। 7 कांड दोस्तों किष्किंधा कांड सबसे छोटा होता है, और दोस्तों आपको पता होगा क्या दोस्तों कि बाल कांड सबसे बड़ा। दोस्तों सबसे छोटा पूछा दोस्तों किष्किंधा कांड हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दोस्तों इस रचना की गई थी। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आलू उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन दोस्तों पहला ही स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में दोस्तों की चौछा दरगाह शरीफ है? दोस्तों आपको पता होगा कहाँ है? अंबेडकर नगर में दोस्तों की चौछा शरीफ की दरगाह है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्या है? श्रीमती एन राजन। देखिए श्रीमती एन राजन का संबंध दोस्तों किस चीज से है? तो आपको पता होगा दोस्तों ये वायलिन से संबंधित। किससे दोस्तों? वायलिन से संबंधित हैं। अगला है इलाहाबाद में किस वर्ष दोस्तों अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों करंट वाला था। ठीक है, 2019 में आपका हो चुका है। ठीक, अब दोस्तों 6 वर्ष बाद दोस्तों कुंभ होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों? 2025 में दोस्तों कुंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अवसर पर दोस्तों सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? दोस्तों आपको पता सोहर कब गाया जाता है मेरे साथियों? तो सोहर दोस्तों आपको पता है बच्चे के जन्म के समय, दोस्तों बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है। चलिए अगला है लठमार होली निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर प्रसिद्ध? दोस्तों आपको पता होगा कि लठमार होली दोस्तों बरसाना और दोस्तों नंदगांव। बरसाना और नंदगांव। दोस्तों बरसाना किसका गाँव है? दोस्तों राधा जी का गाँव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्तों? आगे है मिट्टी की बारात नामक कविता का संग्रह कौन? दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन। दोस्तों मिट्टी की बारात इनकी क्या है? कविता संग्रह है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन से शहर में दोस्तों सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां दोस्तों? तो ये आपको पता है आगरा में। कहां पर है? आगरा में स्थित है। चलिए 2011 की जनगणना अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या? दोस्तों आपको पता होगा इलाहाबाद में दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या। कहां पर दोस्तों? इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? क्या बोलते थे? तो उनको बोलते थे पल्ली छादनम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? दोस्तों आपको पता होगा कि तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। किसने दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? दोस्तों आपको पता होगा कि कौन मरा था? पुस्तकालय की सीढ़ी दोस्तों आपको पता होगा कि कौन मरा था? हुमायूं दोस्तों। ठीक है, हुमायूं दोस्तों ये पुस्तकालय की सीढ़ी से दोस्तों गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी मेरे साथियों? तो आपको पता होगा किसने की थी? शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगला, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का केंद्र क्यों है? दोस्तों आपको पता होगा कि क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध ने दोस्तों यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की थी। आपको पता होगा हमने कि ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों गौतम बुद्ध ने बोध गया में की थी, पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया है, और महापरिनिर्वाण दोस्तों कहाँ हुआ है? तो महापरिनिर्वाण उनका कहाँ, मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? तो कुशीनारा में। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता की थी? दोस्तों आपको पता होगा एकमात्र अध्यक्षता दोस्तों उन्होंने की थी कहाँ की? बेलगाम दोस्तों, बेलगाम कर्नाटक की। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? दोस्तों किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड दोस्तों, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर दोस्तों खुद गोली मारी थी? दोस्तों आपको पता होगा कानपुर दोस्तों, कहां पर दोस्तों? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में दोस्तों अल्फ्रेड पार्क है, जिसका नाम दोस्तों अब इन्हीं के नाम पे कर दिया गया, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर ही उसका नाम कर दिया गया है। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही दोस्तों इलाहाबाद हो जाएगा, प्रयागराज। अगला निम्नलिखित में से किस नदी का समागम दोस्तों अरब सागर में होता है? दोस्तों अरब सागर में किस नदी का समागम होता है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा किसका दोस्तों? तो आपको पता होगा नर्मदा नदी का। ठीक है, नर्मदा नदी दोस्तों आपको पता है ये कहां निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों किस जिले में है? किस राज्य में दोस्तों? भद्रा कहां है दोस्तों? आपको पता होगा कहां पर है? भद्रा पड़ता है कर्नाटक में। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक में। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में क्या है? तो लखीमपुर खीरी में क्या है दोस्तों?
दुधवा दोस्तों नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 126 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है दोस्तों? कहां पे है सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में। कितने व्यक्ति दोस्तों? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कहां पे सबसे कम दोस्तों? आपके अरुणाचल प्रदेश में। अगला है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में दोस्तों? डेन्यूब नदी कहां बहती है ये आपको बताना दोस्तों। कहां बहती है? जर्मनी में। कहां पर दोस्तों? जर्मनी में डेन्यूब नदी बहती है मेरे साथियों। अगला क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता हो दोस्तों एशिया है दोस्तों, एशिया। ठीक, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया ही घेरता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चमेरा बांध किस नदी पर दोस्तों बनाया गया? चमेरा बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो आपको पता होगा ये दोस्तों रावी नदी पे है। किसके? रवि नहीं, रावी नदी दोस्तों, रावी होगा। ठीक है, गलत छपा है। चलिए अगला है कि गैलरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित दोस्तों? गैलरस ज्वालामुखी कहां है? तो कोलंबिया में है। कहां पर दोस्तों? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कोलंबिया में। चलिए अगला है कि थोसेघर वाटरफॉल दोस्तों किस राज्य में स्थित दोस्तों? थोसेघर वाटरफॉल दोस्तों कहां है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में दोस्तों। अगला है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी की अनुमानित प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी के दोस्तों उत्तरी भाग में रहने वाले दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव जाति कितने परसेंट दोस्तों निवास करती है? तो आपको बता दें दोस्तों कितने परसेंट है? तो 90% लगभग दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। कितने? 90% दोस्तों मानव उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, बाकी 10% दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। अगला है श्री रामनाथ कोविंद दोस्तों राष्ट्रपति बने थे। तो आप बताओ 14वें राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, कौन से नंबर के? 14वें। और अभी 15वें कौन से बन चुकी हैं दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला और पहले जनजाति महिला। ठीक है, पहले आदिवासी। चलिए अगला है कि संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार दोस्तों वित्तीय कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए दोस्तों वित्त आयोग का गठन कब किया था दोस्तों? तो आपको पता होगा हर 5वें वर्ष का, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर दोस्तों राज्यपाल द्वारा राज्य में। ठीक है, चलिए अगला भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों अध्यादेश जारी? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी 123 के तहत। क्या 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। 132 में दोस्तों क्या होता है? 213 दोस्तों, 213 में राज्यपाल करता। तो हमारा बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों 123 अनुच्छेद इसके द्वारा अध्यादेश जारी करता राष्ट्रपति। अगला राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में दोस्तों होता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहां लिया गया? आयरलैंड दोस्तों। किसमें? 80A के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 12 सदस्यों का मनोनयन कब करता है? राष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा में। ठीक है, चलिए अगला साथियों क्या क्वेश्चन कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति दोस्तों, किसको विधानसभा के सत्रावसान करने की शक्ति दोस्तों? तो आपको पता होगा राज्यपाल दोस्तों विधानसभा में सत्रावसान करने की शक्ति होती है। चलिए अगला है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहां किया दोस्तों? कहां पर? तो आपको पता होगा दोस्तों कहां पर? नोएडा में। कहां पर दोस्तों? नोएडा में किया गया। अगला है 2018 में एटी किरनी FDI कॉन्फिडेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 139 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो दोस्तों 11वां स्थान है। कौन सा? 11वां। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्जीवीकरण की योजना को दोस्तों कब तक विस्तार के रूप में दोस्तों दिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो आपका 2020 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बाघ दिवस दोस्तों, वर्ल्ड टाइगर डे दोस्तों कब मनाते हैं दोस्तों? 29 जुलाई। कब दोस्तों? 29 जुलाई को दोस्तों विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 142 नंबर, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन दोस्तों कहां आयोजित किया गया दोस्तों? कहां पे किया गया है? तो दोस्तों कहां किया गया? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली में। चलिए निम्नलिखित सरकारों में से किस ने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया दोस्तों? तो किसने किया सूर्य शक्ति दोस्तों? तो आपको पता होगा गुजरात ने। चलिए अगला क्वेश्चन 144 नंबर, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने की शुरुआत की गई। 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर निर्धारित करती है दोस्तों? कितने सामाजिक मानकों पर निर्धारण करती है दोस्तों? आपको पता होगा कितने करती है? तो 7 का। कितने? 7 स्टार है दोस्तों, 7 का। ठीक है, चलिए उन्हीं एक के स्टार पर दोस्तों ये देगा। ठीक है, 7 मानकों में से आपको पता है लिंग अनुपात होगा, शिक्षा होगा, स्वच्छता होगा, पर्यावरण होगा, सुशासन होगा, अपराध मुक्त होगा, सामाजिक भागीदारी। इनको दोस्तों 7 स्टार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार एवं और सहयोग की जरूरतों को समर्थन करने के लिए दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया दोस्तों? तो आपको पता होगा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कौन सा? COP कनेक्ट। क्या? COP कनेक्ट। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको दोस्तों त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया दोस्तों? तो त्रिपुरा का राज्यफल दोस्तों किसको घोषित किया गया था? तो आपको पता होगा क्वीन अनन्नास को दोस्तों राज्यफल घोषित किया गया। और आपको पता है प्रथम जैविक फल बनाया गया किसको दोस्तों? कीवी को प्रथम जैविक फल घोषित किया गया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या दोस्तों? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हमने बताया था, अभी आपको पढ़ाया भी है, ठीक है, कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, क्या होगा दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों। नाबार्ड हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल और बिल्कुल राइट। चलिए निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार दोस्तों? तो सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कौन सा है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों ट्रैक्टर बाजार में दोस्तों भारत का बहुत बड़ा योगदान, तो आपका ए ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भारत का पहला स्थान है। चलिए अगला है 27 और 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? 149 का आपका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, कहां पर किया गया? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि 2017-18 के दौरान दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है दोस्तों? आपको पता होगा कि कौन सा है? तो अपना भारत ही है दोस्तों सबसे बड़ा दुनिया का दूध उत्पादन में। आपको पता है कि दोस्तों दुग्ध आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के नाम से, वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में, ठीक है दोस्तों। उस समय क्या होगा कि भारत दोस्तों पहले स्थान पे आ गया दोस्तों दूध उत्पादन में। क्या? दूध उत्पादन में दोस्तों भारत का पहला स्थान होगा साथियों। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं इसका पूरा दोस्तों पेपर हमने टेलीग्राम चैनल पर डाला, इसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम का आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको ये पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी साथियों, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आप जाइए एक बार प्ले लिस्ट पर हमारे जाएंगे, ठीक, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे आप जाते हैं तो साथियों आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। देखिए ये वाला प्ले लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, संपूर्ण हिंदी। तो इसको आप पढ़ लेते हैं ना तो संपूर्ण हिंदी आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगी। और मैं दोस्तों आपको बता दूं ऐसे प्ले लिस्ट पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यूपी SSC वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से मिल जाएगा प्ले लिस्ट, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।